ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातां सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं सावद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगना ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतः। यो अंतः प्रविश्य मम वाचम इमां प्रसुप्तां संजीवयत अखिल शक्तिधर स्वधाम्ना अन्यांश हस्तचरण श्रवणत्वग आदीन प्राणान् नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। हरे कृष्ण। तो आप सभी भक्तों का स्वागत है एक बार पुनः आज के इस माधव तिथि पर। जैसे प्रभु ने बताया कि बहुत सुंदर ये भगवान की कृपा है कि आज हम सबको शुक्रवार का दिवस मिला है। माधव तिथि भक्ति जननी जतने पालन करी। और इस अवसर पर हम सबको इतने भक्तों के संग में श्री गोपाल जी की बड़ी असीम अनुकंपा से हम सबको श्रीमद् भागवत जैसे महान ग्रंथ उनके इस शब्दों को अपने जीवा से अपने कर्णों से उनको स्वागत करने का अवसर प्राप्त हो रहा है। ये बड़ा परम सौभाग्य हम सबका है। भक्ति जननी है ये तिथि और इस तिथियों पर अगर हम लोग भक्ति के किसी भी अंग का आश्रय लेते हैं श्रवण कीर्तन इत्यादि तो उसका बहुत विशेष लाभ बताया गया है आज के दिवस पर। तो ये बहुत अनुकंपा हम सबको आज मिली कृपा मिली है। तो ऐसे कोई भक्त यहाँ पर जो आज पहली बार आए हैं ऐसे कोई भक्त जो यहाँ पर पहली बार आए हैं आज प्रथम बार आने वाले भक्त आपका नाम बताइए कहाँ से हैं आप? रघुनाथ जी कहाँ से? उड़ीसा से। और कोई भक्त स्वागत है आपका जी। क्या शुभ नाम है? जी स्वागत है। और कोई भक्त जी क्या शुभ नाम है आपका? स्वागत है आपका जी। तमिल स्वागत है। आप लोग हिंदी समझते हैं? तमिलनाडु से थोड़ा समझते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आने के लिए आप सभी को। स्वागत है आपका। और हर सप्ताह में आप यहाँ पर आ सकते हैं हर शुक्रवार को। एवरी फ्राइडे प्लीज ट्राई टू कम। अपने और भी मित्रों को लेकर के आइए यहाँ पर। हम लोग को प्रभुपाद जी की कृपा से मनुष्य जीवन की समृद्धि जो है उसको समझने का अवसर प्राप्त होता है भगवत गीता भागवतम इत्यादि ग्रंथों के माध्यम से। तो ये बहुत दुर्लभ अवसर है इस जगत में। धर्म के नाम पर अलग अलग जो भ्रांतियां हैं वो हमको बहुत स्थानों पर देखने को मिलती हैं। लेकिन धर्म का वास्तविक अर्थ क्या है? धर्म सुनिश्चितः पुंसा विश्वक्सेनु कथा सोया। ये प्रभुपाद जी ने प्रस्तुत किया इसको कैसे भगवान के नाम रूप लीला में रुचि उत्पन्न की जाए। तो ये प्रभुपाद जी की असीम अनुकंपा से ही पूरे विश्व में ये अवसर प्राप्त हो रहा है। आप इसका लाभ उठाइए। आप सब आइए हर सप्ताह। प्रभु जी का मैं विशेष आभार करना चाहूँगा। प्रभु जी जो शब्द मेरे बारे में बोल रहे थे वो एक्चुअली उनके बारे में ही है। मेरी स्थिति यह है कि मैं उसको बहुत अच्छे से जानता हूँ और बहुत
संघर्ष कर रहा हूँ। मनः षष्ठ इंद्रियाणी प्रकृति स्थानी कर्षति। कितने सुंदर भक्तों का अवसर मिलने पर भी मैं उसका भरपूर लाभ नहीं उठा पा रहा हूँ। इसकी ग्लानि हमेशा हृदय में रहती है। प्रयास कर रहा हूँ लेकिन लगता है कि मेरी क्षमता उतनी नहीं है, जितनी प्रयास मुझे करना चाहिए उतना नहीं कर पा रहा हूँ। जैसे प्रभु जी बता रहे हैं कि शुरुआत के दिनों से तो मुझे याद है कि आरंभ के दिनों से ही मैं आश्रय लिया हूँ प्रभु जी, और ऐसे भक्त लोग सदैव मुझे अपने शरण में रख करके ये इनके प्रकार कुछ न कुछ सेवा में लगा करके और अभी तक हमें साथ में लेके आगे बढ़ रहे हैं। तो मैं ऐसे भक्तों का बहुत बहुत हृदय से आभार प्रकट करना चाहता हूँ। नहीं तो और कोई आशा हमारे जीवन में नहीं है। और आज का श्लोक का तात्पर्य भी यही है कि बिना भक्त की कृपा से भगवान की कृपा संभव नहीं, असंभव है। ये कृष्ण और भक्त, इनको हम अलग नहीं कर सकते। आप कृष्ण के पास जाएंगे तो बोलेंगे मेरे भक्त के पास जाओ, उनके भक्त के पास जाएंगे तो बोलेंगे कृष्ण के पास जाओ। ये बड़ा सुंदर, ये एक मिस्ट्री है एक्चुअली। कृष्ण और उनके भक्त को आप अलग नहीं कर सकते किसी भी अवस्था में। देखिए, आप कृष्ण के पास जाएंगे तो बोलते हैं ये भक्ता जना पार्था न में भक्ता शरे जना, कि नहीं नहीं मेरे पास नहीं, मद भक्ता नाम, मेरे भक्त के पास जाओ। और भक्त के पास जाएंगे तो बोलेंगे कि कृष्ण का भजन करो, कृष्ण के पास जाओ, कृष्ण के शरणागत हो। तो ये दोनों के अंदर कंपटीशन, भगवान और भगवान के भक्तों के अंदर एक अलग प्रेम का ये विषय है। और इस तरह से ये भक्ति भाव में आगे बढ़े। इसलिए वो कहते हैं गुरु कृष्ण प्रसाद पाए भक्ति, दोनों चाहिए। और यही वैष्णव सिद्धांत का आधारभूत ये फाउंडेशन जो है, ये इसी पर आधारित है। नहीं तो किसी एक को अगर हम पकड़ेंगे तो या तो हम मायावाद में जाएंगे और या तो सहजिया। जैसे अगर केवल गुरु कृष्ण नहीं है तो मायावाद रहेंगे। गुरु ही सब कुछ है, गुरु ही भगवान है, गुरु ही सब कुछ है। और केवल कृष्ण ही सब कुछ है, गुरु से कोई मतलब नहीं, सहजिया। तो इसलिए वैष्णव सिद्धांत ये दोनों पर आधारित है कि हम गुरु को इसलिए प्रेम करते हैं, गुरु को इसलिए सर्वस्व न्यौछावर करते हैं क्योंकि वो हमारा कृष्ण से संबंध स्थापित कर रहे हैं। हमको दोनों ही चाहिए। तो ये बहुत विशेष तात्पर्य है आज का, बहुत महत्वपूर्ण तात्पर्य है। ये जब शुरुआत में मैंने अध्ययन किया था तो मुझे बहुत उत्साह मिला था इस तात्पर्य को पढ़ करके, क्योंकि बहुत सिद्धांत है इसमें। तो यहां पर अभी हम लोग कई श्लोकों से देख रहे हैं कि अर्जुन भगवान को आभार प्रकट कर रहे हैं, कृतज्ञता। भगवान धराधाम से जा चुके हैं लेकिन वो भगवान की अनुभूति कर रहे हैं। उनके द्वारा जो भगवान के द्वारा कृपा प्राप्त हुई थी उसी को स्मरण कर रहे हैं। ये भगवान की भक्ति में, शुद्ध भक्ति में एक बहुत महत्वपूर्ण अंग है, जो हमको पुष्टि प्रदान करता है। भक्ति परा ईश अनुभवो विरक्तिर अन्यत्र च एषः त्रिक एककालः प्रपद्यमानस्य यथास्ततः शुष् तुष्टिः पुष्टिः क्षुद्र अपारो अनुकाश। 11वें स्कंद के 2 अध्याय में 42 श्लोक में बोल रहे हैं कि ये 3 चीजें एक साथ में चलती हैं और तीनों बहुत आवश्यक है भक्ति में, जीवन में। कि भक्ति में रुचि, अर्थात भगवान के नाम रूप गुण लीला श्रवण कीर्तन स्मरण इत्यादि अंगों में धीमे धीमे हमारी रुचि बढ़नी चाहिए। एक ही स्थान पर हम न रहेंगे, ठीक है हम आ रहे हैं, बैठ रहे हैं और जा रहे हैं। हालांकि भागवतम की कथा में उसका भी स्वागत है। एक बार हमने पहले चर्चा किया था, अगर आपको याद हो। सो गौरांग प्रभु वाज मेंशनिंग वन वंडरफुल, एक छोटी सी लीला है, पहले भी हमने चर्चा की थी, फिर से सोच सकते हैं कि वो जो कथा करते थे भागवतम की, तो उनके सामने एक व्यक्ति आकर के और बैठ के सोता था, वो सामने ही, और रोज आते थे, 7 दिन सप्ताह चल रहा था। तो आगे बैठे, तो एक दिन आए, सामने बैठे और सामने बैठ के सो रहे हैं। सोचिए आप, कोई सोना भी तो पीछे सोता है, एकदम सामने ही बैठ के। और ये देख करके जो स्पीकर हैं उनको थोड़ा सा ये आ गया कि भाई क्या कर रहा है, सामने बैठ के सो रहा है। तो दूसरे दिन से उनको बोलना शुरू किया उन्होंने, जैसे आते थे, आ गया क्या, तो बैठ गया क्या, बैठ जाता था। और फिर जा रहा था कि जा रहा है क्या। यही 3 वाक्य वो पूरी कथा में 7 दिन तक खाली यही सुन पाया था कि आ गया क्या, बैठ गया क्या और जा रहा है क्या। बाकी पूरी कथा में सोता था वो।
तो देखिए इसका भी उसको लाभ मिला। लाभ क्या मिला कि उसको रात में सपने में यही चीज आती थी, खाली 3 वाक्य सुना था वो। तो उसके बाद जब कथा के बाद गया, वो 1 हफ्ते के बाद, 1 महीने के बाद की बात थी, वो घर में सो रहा था और सपने में यही देख रहा था। और उसी समय उसके घर में एक चोर ने प्रवेश किया। चोर ने प्रवेश किया तो उस समय इनको वही महाराज की बात याद आ रही थी, तो बोले आ गया क्या? तो चोर जो घुसा था एकदम सचेत हो गया, अरे ये आदमी सोया कि जागा है? तो वहीं पर खिड़की के पास बैठ गया। वह तो बोले बैठ गया क्या? चोर कहा कि तो खतरनाक आदमी, भागो यहां से। वो खिड़की खोला, वो भागने लगा, तो बोले जा रहा है क्या? बोला इस घर में कभी प्रवेश नहीं करूंगा। तो अर्थात अगर कोई भागवत में आकर के सोए भी अगर, तो उसका भी लाभ है कि घर में चोरी नहीं हो गया। तो अगर जाग करके श्रवण करें तो कितना लाभ मिलेगा। तो भक्ति में रुचि, भक्ति परा ईश अनुभवो, ये द्वितीय शब्द है, यही विषय चल रहा है यहां पर। परा ईश अनुभवो अर्थात भगवान की कृपा की अनुभूति करना। अपने जीवन में भगवान की कृपा की अनुभूति ये हमको पुष्टि प्रदान करता है भक्ति में। ये बहुत आवश्यक है, ये बहुत आवश्यक है ये, कि धीमे धीमे हमें अपने जीवन में भगवान की कृपा की अनुभूति को देखना, उसकी अनुभूति करना, चिंतन करना, उस पर मनन करना। जैसे भक्तिविनोद ठाकुर महाशय कहते थे कि हम भक्तों के साथ में रहें, भक्तों के साथ में कीर्तन करें, नृत्य करें, लेकिन कभी कभी स्वयं अकेले में बैठें और भगवान की कृपा की अनुभूति करें, चिंतन करें। कभी स्वयं बैठ करके केवल आप और भगवान सोचिए कि भगवान ने कैसे कृपा की आपके जीवन में। हम यहाँ पर धन कमाने आए थे, हमको भक्तों का संग मिल गया। हम कभी सोच के नहीं आए थे कि कुवैत में हम आएंगे और हमको यहाँ पर ऐसे भक्तों का संग मिलेगा जहां पर हमको गीता भागवतम के बारे में श्रवण करने का, जो भारत में भी उपलब्ध नहीं है कहीं कहीं पर। यह हमने कल्पना की थी इसके बारे में, या क्या हम ये सोच के आए थे? नहीं, तो कृपा है नहीं है, इसकी अनुभूति करना, इसको चिंतन करना। तो भक्ति परा ईश अनुभव, अभी अर्जुन यही कर रहे हैं कि देखो भगवान ने कैसे कैसे मेरे पर कृपा की थी, भगवान ने कैसे कैसे द्रौपदी के समय मुझे कैसे रक्षा की थी, द्रौपदी को हम कैसे लेके आए थे, कैसे कैसे सभी महारथियों से हमको बचाए थे। इसी बात को कुंती महारानी, भीष्म पितामह सब इस परा ईश अनुभव को व्यक्त कर रहे हैं। विशान महाअग्ने पुरुषाद दर्शनाद असत्सभाय वनवास कृच्छतः मिधे मिधे अनेक महार्थास्त्रो द्रोणी अस्त्रतश्चाश्मि हरे अभिरक्षितः। क्या कर रही है कुंती महारानी? कृपा की अनुभूति कर रही है कि भगवान कैसे कैसे आपने रक्षा की हमारी, कैसे कैसे, नहीं तो कोई संभावना नहीं थी। ये क्या है? परा ईश अनुभवो, भक्तिर परा ईश अनुभवो। ये बहुत महत्वपूर्ण तत्व है ये, तुष्टि पुष्टि। तो भक्ति में रुचि हमें तुष्टि देती है ये, और परा ईश अनुभवो ये हमको पुष्टि प्रदान करती है। पुष्टि मतलब समझते हैं आप ना? पुष्ट होना। तभी आप भक्ति में पुष्ट होंगे, मतलब फिर आपको कोई हिला नहीं पाएगा। फिर भक्ति में आप आगे बढ़ रहे हैं, पुष्टि आ रही है भक्ति में आपकी, आपके जो भक्ति भाव है वो पुष्ट हो रहे हैं वो। और विरक्तिर, फिर अपने आप इस संसार से आपको, संसार के अन्य विषय वस्तु में आपको विरक्ति आएगी। अन्यत्र च एषः त्रिक एक काल है, तीनों चीजें साथ में चल रही हैं। तो यहां पर अर्जुन जो द्वितीय विषय वस्तु है उसको प्रकट कर रहे हैं, परा ईश अनुभवो। कि क्या कह रहे हैं कि चूंकि मेरे निकट थे इसीलिए मुझे कुछ भी करना, यहां तक कि इंद्र को भी जीतना, इंद्र को भी परास्त किया था, वो भी मेरे लिए संभव था, केवल भगवान की कृपा से हो पाया था। हमने पहले पढ़ा था 5वें श्लोक में कि ऑल द पावर्स गिवन बाय कृष्णा ओनली। हमने पढ़ा था कि अर्जुन को यह अनुभूति हो रही है कि सब सारी की सारी शक्तियां भगवान ने जो मुझे दी थी आपातकालीन स्थिति के लिए, अब वो उनसे ले ली गई है, क्योंकि वो भगवान के जाने के निमित्त नहीं है। ये पढ़ा था, याद है आपको 5वें श्लोक में, बहुत महत्वपूर्ण तात्पर्य। तो यहां पर अर्जुन इसी बात को अनुभव कर रहे हैं, भगवान की कृपा की अनुभूति कर रहे हैं। तो ये विषय वस्तु चल रहा है, ठीक है। अब इसमें प्रभुपाद जी का जो ये महावाक्य है, ये तात्पर्य एक अद्भुत तात्पर्य है ये, क्योंकि प्रभुपाद जी यहाँ पर ये लीला है, ये महाभारत की लीला है, जो हम सब लगभग कुछ लोग जानते होंगे, इसमें जो पढ़े होंगे महाभारत या देखे होंगे कि किस प्रकार से अर्जुन जो है वो खांडव वन के जो निवासी थे, विशेष रूप से जो मय दानव, तो अग्निदेव जो है उससे बहुत प्रभावित थे। उनको निकालने के लिए अग्निदेव ने वहां पर अग्नि लगाई जब, और इंद्रदेव बरसात कर सकते थे, इसलिए अर्जुन को उन्होंने विनती किया कि चूंकि आप इंद्र को जीत चुके हैं, आप
उनके पुत्र भी हैं आप, तो आप अगर विनती करेंगे, आप चाहेंगे तो रुक जाएंगे। तो अर्जुन को उन्होंने सहायता मांगी। इसी के बाद उनको प्राप्त हुआ था, रथ प्रदान किया गया था अग्निदेव के द्वारा, जो पूरे महाभारत में अर्जुन ने उपयोग किया था। तो अर्जुन ने कहा कि ठीक है, अग्निदेव हैं, देवता है, भगवान के शरणागत भक्त हैं, तो अर्जुन और भगवान श्री कृष्ण दोनों साथ में, दोनों की रक्षा के लिए वहां पर उपलब्ध है, और वो जिससे कि इंद्र बरसात नहीं करे। अब जब अग्नि लगना शुरू हुई तो माया दानव, अब यहाँ पे हम क्या देख लीला में, ये स्टोरी लाइन चल रही है कि माया दानव जो है वो निकल रहे हैं, वहां से भाग रहे हैं अग्नि से बचने के लिए। और जैसे भाग रहे हैं तो देख रहे हैं कि सामने, अगर मैं दानव इससे निकलूं, अग्नि से बचूं, तो सामने भगवान खड़े हैं सुदर्शन लेकर के। तो देखिए यहाँ पर, ये मैंने बहुत पहले नोट किया था, ये मेरी, तो जैसे मुझे श्लोक का ये श्रीमान अर्जुन जी मुझे ये सेवा दी, तो मैं अपनी डायरी में खोला तो मैं देखा कि पूरा इसमें ये निहित था इसमें, और मुझे बहुत आनंद आया कि ये इतना सुंदर श्लोक है ये। तो प्रभुपाद यहाँ पे लिख रहे, देखिए मैं इसको लिखा हूँ, मैं वही पढ़ रहा हूँ जो मैंने लिखा हूँ, ये मैंने श्रवण भी किया है एक्चुअली, कि श्रीमद भागवतम फर्स्ट कैंटो 15th chapter, where Pandavas were retiring timely, Arjuna is remembering Krishna's with gratitude. Now Krishna saved Pandavas so many times. So one particular incident Arjuna remembered is very interesting here, which is the Khandava 1 episode. ये चल रहा है यहाँ पर। तो अब वहां से अर्जुन बाहर खड़े हैं, भगवान श्री कृष्ण उधर खड़े हैं। अभी अर्जुन को देखा नहीं है वो माया दानव, वो अपने जान बचाने के लिए अग्नि दानव से निकल रहे हैं। अग्नि बढ़ती जा रही है, वो भागते जा रहे हैं। सोचिए, पीछे पीछे अग्नि आती जा रही है, और जैसे वो वन से बाहर निकल रहे हैं तो देख रहे हैं कि जैसे ही वन के बाहर कदम रखा, जहां तक अग्नि आ सकती थी, उनको लगा कि अभी मैं बचा। जैसे ही आंख खोला, देखा सामने भगवान सुदर्शन लेके खड़े हुए हैं, कृष्ण। तो अब उनको लग रहा है कि अब मैं पीछे भी नहीं जा सकता, क्योंकि पीछे अग्नि है और सामने कृष्ण है। प्रभुपाद जी एक अलग प्रवचन में कहते हैं कि यही हमारे जीव की स्थिति है। जीव इस जगत में संसार दावा नल भगा रहा है हमको, भागते जा रहे हैं हम अग्नि से, तापत्रय। और अगर इससे हम बचने का प्रयास करें, मान लीजिए चलते रहते मैनेज कर रहे हैं, बचते जा रहे हैं, तो भगवान श्री कृष्ण काल शक्ति के रूप में आयु जाते जा रही है हमारी। कई बार हम लोग प्लान करते हैं कि ठीक है 1 साल में ठीक हो जाएगा, 2 साल में, तो 2 साल गए हमारे। तो यहां से अग्नि और वहां से काल शक्ति, मतलब संसार दावानल और काल शक्ति दोनों साथ में। इसमें जीव की स्थिति इतनी दयनीय हो जाती है कि अगर हमें अर्जुन जैसे वहां पर कोई भक्त का आश्रय नहीं मिले तो जीवन न समझिए, व्यर्थ कैला, जीवन गवाइला। तो अब माया दानव देखे कि मैं क्या करूं, पीछे अग्नि है और पीछे जाऊं तो अग्नि में जलूंगा, और आगे कृष्ण खड़े हैं सुदर्शन लेकर के, वो मेरा वध कर देंगे। दानव है, असुर है, अग्निदेव है, भगवान हमेशा इंद्रारी व्याकुलम लोकम विनयंती युगे युगे, बार बार भगवान अपने विशेष रूप से इंद्र आदि का मतलब देवताओं के शत्रु। तो यहाँ पर देवताओं के शत्रु है मैदान उस समय, अग्निदेव उनको भगाना चाह रहे हैं वहां से, खांडवन से। तो भगवान श्री कृष्ण के चक्र को देख करके और पीछे अग्नि को देख करके वो बिल्कुल अचंभित कि अब क्या करूं मैं। तब तक उनकी दृष्टि सामने अर्जुन के पास पड़ी और वो भाग करके अर्जुन के शरण में गए। जैसे अर्जुन के शरण में गए, भगवान देख करके बहुत प्रसन्न हुए और अर्जुन के पास गए तो बोले, अर्जुन मैं आपके लिए क्या कर सकता हूं, मेरी रक्षा करनी। अर्जुन बोले, कोई चिंता मत करो, जाओ भगवान की कृपा प्राप्त करो। तो अब अर्जुन के गुरु के माध्यम से कृष्ण के पास वहां पर गए, कृष्ण के पास गए, कहे महाराज क्षमा कर दीजिए, अब जो बोलिए मैं आपकी सेवा करना चाहता हूं, आपको प्रसन्न करना चाहता हूं। क्या मुझे प्रसन्न करना चाहते हो? यहां देख रहे हैं। सो कृष्णा विटली हुए सुदर्शन चक्र, जैसे वो अर्जुन के पास गए, भगवान श्री कृष्ण ने अपना सुदर्शन चक्र वापस कर लिया, क्योंकि मेरे भक्त की शरण ले लिया उन्होंने, वापस ले लिया। उसके बाद प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि हाँ, तो गए उनके पास। अब भगवान कह रहे हैं कि आप मुझे प्रसन्न करना चाहते हो, वापस भक्त के पास जाओ और जाके वैष्णव की सेवा करो, उनके लिए एक अच्छा सा सुंदर सा ये महल बनाओ, ऐसा माया का महल जिसको देख करके जो उनके इसमें चाहिए, उनको आवश्यकता है। तब भगवान की कृपा से उनको भक्त की सेवा मिली। और इसी बात को यहाँ पर प्रभुपाद जी इंगित कर रहे हैं। प्रभुपाद जी देखिए, जो लास्ट टाइम हमने पढ़ी
लास्ट के 3 लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है परपोर्ट में, बाकी तो स्टोरी लाइन चल रही है। प्रभुपाद जी क्या कह रहे हैं यहाँ पर? तो अर्जुन जैसे भक्त के शरण ग्रहण किया और उसमें भगवान श्री कृष्ण की कुदाल से उन्हें बचा लिया, ठीक है। और प्रभुपाद जी कहते हैं कि भगवान के भक्त भगवान से अधिक दयालु होते हैं। बहुत महत्वपूर्ण अंग है ये समझने के लिए। इस जगत में भगवान से ज्यादा भगवान के भक्त, इस बात को प्रभुपाद जी ने कई बार लिखा है। At several places he has written this. In 4th chapter भगवद गीता 11th verse, ये था प्रपद्यन्ते, वहां पर प्रभुपाद जी लिखते हैं इस बात को कि भगवान से ज्यादा भगवान के भक्त दयालु होते हैं। ऐसे कई वृत्तांत भी हम लोग पढ़ने का प्रयास करेंगे अभी। तो प्रक्रिया यह है कि भक्त की दया से भगवान की कृपा प्राप्त होती है। समझिएगा इस बात को बहुत ध्यान से। अर्जुन के पास गए तो अर्जुन की दया से भगवान की कृपा प्राप्त होती है, और भगवान की कृपा प्राप्त हुई, इसका क्या निष्कर्ष है? भगवान की कृपा से भक्त की सेवा करने का अवसर प्राप्त होता है। अर्थात भगवान बीच में है, दोनों तरफ भक्त हैं। भक्त की दया से भगवान की कृपा, और भगवान की कृपा से फिर भक्त की सेवा। भगवान बीच में रहते हैं। मद भक्ता नाम, अपने भक्त, उनकी कृपा से आप मेरे पास आ सकते हैं, और मेरे पास आएंगे तो मैं आपको उनकी सेवा में लगाऊंगा, और कोई प्रयोजन नहीं है मेरे पास आने का। प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि यही प्रक्रिया है भक्ति की। और भगवान की कृपा से भगवत भक्त की सेवा करने का अवसर प्राप्त होता है। इसलिए कहा कि यत सेवया भगवतः कूटस्थस्य मधुदुषः हृदयरासो भवेत् तीव्रः पादयोर व्यसनार्दनः। मैत्रेय मुनि कह रहे हैं कि यत सेवया भगवतः, 3rd कैंटो 7th चैप्टर। मैत्रेय मुनि कह रहे हैं विदुर से कि हे विदुर, ये जो भक्ति में सेवा का पथ है, ये इसकी प्रक्रिया यही है कि यत सेवया, भगवान की भक्त की सेवा से भगवता, भगवान की कृपा प्राप्त होगी। जब उनकी कृपा प्राप्त होगी तभी आपको भगवान की कृपा प्राप्त होगी। मधुदुष जो भगवान है तभी उनकी कृपा प्राप्त होगी। रतिदासो भवे तीव्र, तभी आपके हृदय में तीव्र भक्ति का जो भाव उत्पन्न होगा। कैसे? यत सेवया, भगवान के भक्त की कृपा से। और फिर आगे कह रहे हैं कि दुरापा ही अल्प तपसा सेवा वैकुंठ वर्तमसु, कि ऐसे भक्तों की सेवा दुरापा ही अल्प तपसा, जिनकी तपस्या बड़ी कम होती है, उनको भगवान के भक्तों की कृपा प्राप्त नहीं होती। इसलिए भगवान की कृपा तो भूल ही जाए। और इसी कारण भगवान के शुद्ध भक्त ये विचरण करते हैं कि इनकी कोई स्वीकृति नहीं है, ये कृपा प्राप्त करने के अधिकारी नहीं है, लेकिन मैं जाकर के दूंगा। इसलिए ये जो आंदोलन है, महाप्रभु का आंदोलन, ये इस कृपा को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, जो संभव नहीं है। भागवत में बताया गया कि ऊपरी अधः, ये ऊपर से लेकर के नीचे के लोगों तक, ब्रह्मा जी तक को संभव नहीं है इस प्रकार की कृपा प्राप्त करना। ये वितरित किया जा रहा है महाप्रभु और उनके जो शरणागत अनुयायीगण हैं, श्रील प्रभुपाद ऐसे अनुयायी की कृपा से जगह जगह पर जाकर के वो कृपा को दे रहे हैं, जिससे हम भगवान की कृपा को अवलोकन करने का प्रयास कर सकें। तो इसीलिए ये समझना कि इस पूरे इस तत्व का, ये जो श्लोक है बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है। प्रभुपाद यहाँ पर बहुत महत्वपूर्ण सिद्धांत प्रस्तुत कर रहे हैं कि किस प्रकार से हमारे जीवन पूर्ण रूप से सताम कृपा पर निर्भर है। भक्ति में जीवन सताम कृपा पर निर्भर है। सताम प्रसंगाम मम वीर संवेदो भवंति हित कर्ण रसायन कथा, क्योंकि उस सताम कृपा में ही हमको इस पवर्ग से छुटकारा होने का जो संभावना है, जो अपवर्ग, जो भगवान की सेवा, भगवान की नित्य लीला, उनकी नित्य सेवा, ये करने का अवसर हमें दिया जाएगा। उसमें तत्व जोषणात आश्व अपवर्ग वर्तमनी श्रद्धा भक्ति, श्रद्धा रतिर भक्तिर अनुक्रमशति, साधना भक्ति, भाव भक्ति, प्रेम भक्ति, ये सब सहज हो जाएगा अगर सताम प्रसंगाम, अगर हम भगवान के भक्तों के साथ में। और उसमें से हम आएंगे कि भगवान के भक्तों का संग का अर्थ क्या है। तो अर्थात यहाँ प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि केवल भगवान के भक्तों की कृपा से ही, क्योंकि वो ज्यादा दयालु है, भगवान से भी ज्यादा दयालु है ना। तो इसीलिए जब भक्त इस तापत्रय में बिल्कुल इतने त्रस्त हो जाते हैं, भुक्त भोगा परित्यक्ता नित्य दोषा चदृशः न अशुभम ईश्वरम धत्ते,
स्वमहिम्नि स्थितस्य। इस संसार की दावाग्नि से बार बार जो हम प्रयास कर रहे हैं यहाँ पर आनंद भोगने का, जब त्रस्त हो जाते हैं तब वास्तविक रूप में हम कुछ आश्रय ढूंढते हैं। कोई ऐसा स्थान मिले जहाँ पर कुछ तो रिलीफ मिले, मुझे कुछ आराम मिले। तो श्री भक्ति ठाकुर महाशय अपनी प्रार्थना में उगाते हैं कल्याण कल्पतरु में, वो कहते हैं कि जब इस तरह से भक्त रो करके कांदिया कांदिया जानी बा दुख ग्राम, कांदिया कांदिया जानी बा दुख ग्राम, संसार अनल हईते मागी बा विश्राम, कांदिया कांदिया। कि ऐसे रो रो करके इस दुख ग्राम, ग्राम का मतलब समूह, इंद्रिय ग्रामम शब्द आता है ना, खाली एक इंद्रिय नहीं, इंद्रियों का समूह को ग्राम बोलते हैं संस्कृत में। तो यहां पर ग्राम का मतलब दुख ग्राम, मतलब दुख का समूह, एक दुख नहीं, पूरे दुख का क्लस्टर है पूरे। जब ऐसे दुख की स्थिति में जीव, जैसे यहां पर माया दानव बिल्कुल दुख से भयभीत है इस समय, पीछे अग्नि आगे सुदर्शन चक्र, कहां जाए, बिल्कुल जीवन मरण का प्रश्न है इस समय। जब ऐसे दुख पे रो रो कर कहां पर जाते हैं, संसार अनले, संसार पीछे से अग्नि की तरह आ रही है, जैसे यहां पर अग्नि आ रही है। वो चाहते हैं क्या हो, अब मांगी बा विश्राम, कि भैया इससे कोई विश्राम मिलेगा, ये दुख का कोई विश्राम, कोई अंत हो सकता है कहीं पर। जब ऐसे हम जाते हैं वैष्णव के पास में, जैसे यहां पर गए अर्जुन के पास में, तो अर्जुन क्या करेंगे, आगे बोलते हैं वो, सुनिया अमार दुख वैष्णव ठाकुर, आमा लागे कृष्ण नीवे दिवे न प्रचुर, कांदिया कांदिया। कि सुनिया अमार दुख, हमारे दुख को सुन करके वैष्णवगण वो क्या करेंगे, कृष्ण से निवेदन करेंगे। आमा लागी कृष्ण निवेदन प्रचुर, वो हमारी ओर से कृष्ण से विनती करेंगे, हे प्रभु जीव बहुत त्रस्त है, शरण में आने के लिए उत्साही हो रहे हैं, बहुत त्रस्त है, कृपा करके इनको निकालिए। वैष्णवेर आवेदन कृष्ण दयामय, ये आने तब हईते कृष्ण दया। वो कह रहे हैं कि ये सुन करके जब वैष्णव निवेदन करते हैं, हमारे निवेदन को भगवान नहीं सुनेंगे, लेकिन जब वैष्णव जो भगवान के शरणागत भक्त हैं, जब अर्जुन ने निवेदन किया, भगवान कृष्ण ने तुरंत सुदर्शन को हटा लिया। जैसे अर्जुन के पास गए, भगवान ने सुदर्शन को हटा लिया। यहां पर ये कैसे होता है पता है, ये भगवान, मैं यहां पे रोक रहा हूं थोड़ी देर के लिए, प्रभुपाद जी के शिष्य हैं शंकरशरण प्रभु जी, बहुत सुंदर प्रचार करते हैं, आरंभ के दिनों से उनके साथ में थे। तो बता रहे थे कथा में कि जैसे सोचिए आपके पास कोई पालतू कुत्ता, क्योंकि अमेरिका में सबके पास बहुत पालतू कुत्ते होते हैं, पेट डॉग्स। तो बोले कभी कभी कुत्ते का लोग चेन छोड़ देते हैं, कभी कभी जाते हैं पार्क में चेन छोड़ देते हैं, उनका पालतू कुत्ता, लेकिन चेन छोड़ दिया, अब कुत्ता जा रहा है, घूम रहा है, और उसी पार्क में कोई व्यक्ति मिल गया जो कुत्ते को बिस्कुट, उसी कुत्ते को बिस्कुट खिला रहा है, कुत्ता जाके वहीं पर रुक गया उनके पास में, उनको सहला रहे हैं, फुसला रहे हैं, उनको प्रेम कर रहे हैं। अब जिनका कुत्ता है वो कुत्ते को ढूंढ रहे हैं, कुत्ता कहाँ चला गया, देखे तो वहां पर है। जब वहां पर गए तो उस आदमी से मित्रता कर ली उन्होंने, करे आपने मेरे कुत्ते को, मतलब आप कुत्ते को आप देखभाल कर रहे हैं, आप उनको प्रेम कर रहे हैं। फिर उनका कॉन्टैक्ट नंबर लिया, उनके साथ में संबंध बना लिया कि यू आर वेरी नाइस। तो प्रभु जी बोल रहे थे कि ऐसे ही ये सिद्धांत है ये, क्योंकि वैष्णव ठाकुर कौन है, आमित तो हमारा कुकुर, वो उनके कुकुर हैं, और उनके कुकुर को अगर आपने थोड़ा सा भी उनको प्रेम, मतलब उनका सेवा करने का, आपने सहायता करने का कुछ आपने वो किया, तो तुरंत उस कुत्ते के मालिक का ध्यान उनके ऊपर जाता है कि अरे मेरे कुकुर को देखा इसने। तो मैं प्रभु जी से सुना, मुझे बहुत अच्छा लगा कि कैसे उन्होंने इस बात को बताया कि तुरंत उस व्यक्ति से संबंध बन जाता है कि आपने, मैं ढूंढ रहा था मेरा कुत्ता कहाँ, यहाँ पे आपके पास में, आपने इसको अच्छे से देखभाल किया। और वैष्णव बोलते भी कि हम तुम्हारे कुकुर है, बोलते इस प्रकार से भगवान का ध्यान उस कुकुर की वजह से उस व्यक्ति के ऊपर गया। तो ऐसे ही वहां पर वो कह रहे हैं कि हमारी बात नहीं सुनेंगे, लेकिन वैष्णव आवेदन, भगवान के उनके वैष्णव के आवेदन पर कृष्ण दयामय, भगवान कृष्ण बड़े दयालु हो जाते हैं। और ए हने पामर प्रति, पामर का मतलब मेरे ऐसा पापी व्यक्ति, मैं इतना पापी हूं, लेकिन
ये हने पामर प्रति हवे दया। अब भगवान की दया उसकी वजह से, उन वैष्णव की वजह से मेरे ऊपर भी आना शुरू हो जाएगी। इससे बोलते हैं कि विनोदेर निवेदन, इसलिए विनोद मतलब भक्ति विनोद ठाकुर निवेदन कर रहे हैं, वैष्णवेर चरणे, आपके चरण में प्रार्थना कर रहा हूं। क्या प्रार्थना कर रहा हूं? आमालागी संग लहे ए अकिश्चने, अकिश्चन नहीं अकिश्चन है यहाँ पर, कि मैं तो बिल्कुल वर्थलेस हूं, आई एम जस्ट यूजलेस, बट ए वैष्णव ठाकुर आमालागी संग लहे, कृपा करके अपने संग में मुझे रखिए आप, आपके संग में मुझे रखिए आप। मैं तो किसी कार्य का नहीं हूं, लेकिन आपके संग में रहने से ही मेरा जो ये दुख ग्राम है, जो तापत्रय है, मैं इससे निकल सकता हूं। आप कृपा करिए, आप निवेदन करिए भगवान से, आप मुझे उनसे प्रार्थना करिए आप। तो इस सिद्धांत को कल्याण कल्पतरु में भक्ति ठाकुर महाशय एक गीत के माध्यम से समझा रहे हैं कि किस प्रकार से भगवान की कृपा से, भगवान के भक्तों की कृपा से हमें भगवान की कृपा प्राप्त होगी। तो अब विषय वस्तु कहां पर आकर रुका कि अगर हमें भगवान की कृपा प्राप्त करनी तो क्या करना होगा? भगवान के भक्तों का संग करना होगा। करेक्ट। अब विषय आ रहा है कि भगवान के भक्तों का संग का उसका अर्थ क्या है। जैसे हम लोग यहाँ पर आ रहे हैं, अभी संग कर रहे हैं, हर सप्ताह में आ रहे हैं, लगभग हम लोग कई बार जूम पे मिल रहे हैं या कई स्थानों पर मिलते हैं हम लोग। अभी यहाँ पर देखिए ज़्यादातर जो भक्त समाज है, तो कई तो ऐसे भक्त हैं जो केवल भक्तों से ही मिलते हैं। हमारा जीवन ऐसा हो गया कि खाली हम लोग 8 घंटे काम का छोड़ दिया जाए तो हमारा जो मिलना जुलना है वो केवल भक्तों से ही है। राइट है कि नहीं है? जो बाकी समय में हम लोग खाली भक्तों से तो मिलते हैं, कैंप में भी हो चाहे परिवार में भी हो। बहुत से भक्त हैं और किसी से नहीं मिलते हैं, उनके घर में देखता हूँ और कोई उनके ऐसे फ्रेंड वर्ड नहीं आते, खाली भक्त हो ही आते हैं। ऐसा होना भी चाहिए एक्चुअली, ऐसा नहीं हो रहा तो होना चाहिए ऐसा। तो उसमें भक्तों का संग, उसका तात्पर्य क्या है, क्या करना है भक्तों के साथ में, ये महत्वपूर्ण है यहाँ पर। तो यहाँ पर आचार्यगण बता रहे हैं कि भक्तों के संग के 3 पहलू बता रहे हैं कि 3 चीज बहुत आवश्यक है। नंबर 1, क्योंकि होता क्या, कभी भी देखिए आप हम भक्तों का संग करते हैं, कुछ भक्तों से हमारी घनिष्ठता बढ़ती है। कई बार हमारा जो भक्तों का संग होता है वो भी बड़ी भौतिक दृष्टिकोण से होता है। मैं गोरखपुर का हूं तो गोरखपुर वाले भक्त मुझे ज्यादा प्रिय लगते हैं। कुशीनगर, गोरखपुर, उत्तरांचल, साउथ इंडिया एक ही भाषा बोलते हैं। नेपाल, नेपाली लोग, तो कई बार लगता है कि अरे ये हमारे महाराष्ट्रियन के साथ में रहते हैं। और कुछ समय के पश्चात फिर कुछ ऐसा होता है कि उनके बीच में मनमुटाव हो जाता है। शुरुआत में बड़ा प्रेम था और अचानक से मनमुटाव भी हो जाता है, एंड वी हैव बिटर फीलिंग अबाउट ईच अदर। तो ऐसे कैसे हो गया? संघ में ये सब कैसे हो गया? इसका मतलब हमने वैष्णव संघ की शुरुआत ही हमें नहीं की। हम व्यक्ति से मिलना शुरू किया हमने, बट वैष्णव संघ की शुरुआत नहीं की हमने। तो कह रहे हैं कि किस वैष्णव संघ की बात की जा रही है, जहां पर भगवान की कृपा को अवलोकन करेंगे, फिर भगवान की सेवा मिलेगी, वो किस संघ की बात की जा रही है? तो आचार्य बता रहे हैं यहाँ पर 3 चीजें आपको ध्यान रखनी। नंबर 1, द मीनिंगफुल रिलेशनशिप विद डिवोटीज। नंबर 1, कि बहुत अर्थवान संघ होना चाहिए। अर्थवान संघ का मतलब ये जानते हुए कि इससे मैं संघ कर रहा हूं, ये कृष्ण के दास हैं, ये कृष्ण के सेवक हैं। ये गोरखपुरवासी, कुशीनगर वासी, महाराष्ट्रवासी वो दूसरी चीज, गौड़ी है, वो गौड़ है। प्रमुख क्या है? ये कृष्ण के दास हैं। तो मीनिंगफुल का मतलब उस संघ में हमें कुछ अर्थ की सिद्धि करनी है। वो संघ खाली टाइम पास के लिए नहीं है। मीनिंगफुल, देयर शुड बी सम प्रयोजन, कुछ उद्देश्य है इस संघ का। नते स्वार्थ गतिम ही, कुछ स्वार्थ है, कुछ अर्थ है, अर्थवान। उनका भी स्वार्थ और हमारा भी स्वार्थ। उस स्वार्थ की पूर्ति के लिए संघ करना है, मीनिंगफुल रिलेशनशिप। और उस रिलेशनशिप में सबसे महत्वपूर्ण अंग बता रहे हैं आचार्य कि हियरिंग फ्रॉम डिवोटीज, उनसे कृष्ण कथा का श्रवण करना है। ये बहुत आवश्यक अंग है कि भक्तों के संग में ग्राम कथा के लिए कोई स्थान नहीं होना चाहिए। ग्राम कथा ना सुनिबे ना कहिबे। जो आपको संग दे रहे हैं वो भी ना कहें, और जो संग ले रहे हैं वो भी ना लें। श्री भागवतम में वृत्तांत है ऐसे। जैसे सोनकादि प्रश्न पूछ रहे हैं सुद गोस्वामी से, वो बोल रहे हैं कि देखिए मधुमक्खी जो होती है वो खाली फूल का रस लेती है। तो हम आपसे एक प्रश्न बहुत पूछ सकते हैं, लेकिन अगर आपको लग रहा है कि इसका संबंध कृष्ण से नहीं है, मत बोलिएगा।
लेकिन जो लेने वाले हैं वो भी वार्न कर रहे हैं। सोचिए, बड़ी बात है ये। लग रहा है कि ये उद्दंडता कर रहे हैं, क्या उद्दंडता नहीं है ये। ऐसा लग सकता है ना कि आप सुनने के लिए आए हो, गुरु से ऐसे बोल सकते हैं आप, लेकिन वो बोल रहे हैं भागवतम में। भागवतम में ये चर्चा आपको परीक्षित महाराज बोलेंगे, आपको विदुर जी बोल रहे हैं और सनकादिक ऋषि बोल रहे हैं। शुरुआत में बोल रहे हैं कि मैं कृष्ण के बारे में जानना चाहता हूं, कली के बारे में। 16वें अध्याय कि कली का प्रयोग कैसे हुआ, कैसे उन्होंने कली का वध किया, कली को कैसे उन्होंने स्थान दिया परीक्षित महाराज ने, ये सब मैं सुनना चाहता हूं। लेकिन हे सुध गोस्वामी, अगर इसका संबंध कृष्ण की उपस्थिति से नहीं हो तो मत सुनाइएगा। क्योंकि मधुमक्खी जैसे होती है, वो खाली उसका ध्यान कहां पर रहता है, वो इतने पुष्प पे जाएगी कि उसका पूरा ध्यान कहां पर है, सारंग यह सारभुक, केवल उसके रस पर। अर्थात जो संग हमारा हो रहा है भक्तों का, उसमें हमारा सार क्या है, कृष्ण। केंद्र में कृष्ण, कृष्ण कथा, कृष्ण का नाम रूप गुण लीला। उनके संग में जाने से मैं कृष्ण के एक चरण और समीप जाऊं। मुझे एक स्टेप और उत्साह मिला आज कृष्ण के और समीप जाने के लिए। वर्जंती चरण सरोहांतिक, उनके चरण की ओर, उनके चरण कमलों की ओर बढ़ने के लिए मुझे एक और पद आगे बढ़ने के लिए ये मिला। तो कहते हैं मीनिंगफुल रिलेशनशिप, एंड सेकंड हियरिंग फ्रॉम डिवोटीज, एंड नंबर थर्ड इज वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट। क्योंकि कई लोग, हम लोग यहीं पर रुक जाते हैं। हम लोग भक्तों का संग करते हैं, कथा का श्रवण करते हैं, कथा कीर्तन करते हैं, साथ में प्रसाद पाते हैं और हमेशा कृष्ण रहते हैं उसमें, ठीक है, इट्स नाइस। फिर थर्ड पॉइंट जो कह रहे हैं, डेवलपिंग आवर रिलेशनशिप विथ कृष्णा, ट्रस्ट इन आवर रिलेशनशिप विथ कृष्णा, कि मैं कृष्ण का दास हूं, कृष्ण से मेरा संबंध है। नहीं तो क्या होगा कि सारी की सारी कथा, सारे के नाम, दैट ऑल विल बिकम एक्सटर्नल एट वैकरी लेवल। प्रभुपाद जी इस बात को 10वें स्कंद में बता रहे हैं, प्रभुपाद जी के शिष्यगण, कि सारी कथा एक वैकरी का मतलब एक्सटर्नल, जहां पर इट इज जस्ट अ काइंड ऑफ रिलेटिव, कि कभी आपसे संबंध बनाया, कभी आपने कभी नहीं बनाया, रिलेटिव है, किसी को बनेगा किसी को नहीं बनेगा, सापेक्ष। ये थोड़ा गंभीर विषय है। तो भक्तों के संग का 3 पहलू बताया मैंने आपको। एक तो अर्थवान संग करना है, शुरुआत से ही अर्थ पता है और उसी के बारे में हमको हमेशा संग करना है। दूसरा कि कभी भी जाएं तो भगवान के बारे में श्रवण कीर्तन के नाम रूप लीला के बारे में चर्चा होनी चाहिए। और तीसरा, उसका उद्देश्य क्या है, जो अर्थ था, अर्थ क्या है कि मेरा संबंध कृष्ण के साथ में प्रगाढ़ हो रहा है। हम समझ पा रहे हैं कि मैं कृष्ण का दास हूं, मैं वांशों में कृष्ण का अंश हूं, ही इज माइन, आई एम हिज, वो मेरे हैं, मैं उनका हूं। इस बात की अनुभूति होनी चाहिए। नहीं तो कई बार हम पूरा इस आंदोलन में देखिए, कई बार हम लोग खूब कृष्ण के बारे में गुणगान चल रहा है, श्रवण कीर्तन कर रहा है, लेकिन मेरा संबंध कृष्ण से है, ये बात को हम समझ ही नहीं पाते। यस, हमेशा उसको समझिए कि आत्मा वो माया है सब, अगर वो नहीं है तो माया है। तो कृष्ण से अपने संबंध को पुष्ट करना बहुत आवश्यक है। तब क्या होगा पता है फिर आपको, तब जब उस व्यक्ति के बारे में आप परम पुरुष के बारे में श्रवण करेंगे, तब खाली दूर की बात नहीं रहेगी, वो मेरे संबंधी की बात चल रही है। तब वो बोल रहे हैं कि तब आपकी कथा, नाम रूप गुण श्रवण करने का विषय वस्तु वैखरी पर नहीं आएगा। ये 4 प्रकार के जो श्रवण की विधि बताई गई है श्रीमद् भागवतम में 10वें स्कंद में, प्रभुपाद जी श्लोक में कोट करते हैं, तात्पर्य प्रभुपाद जी शिष्यगण कोट करते हैं। ये वैखरी मध्यम, वैखरी है, मध्यम है, पश्यति और परा। थोड़ा टेक्निकल बताया गया उसमें कि इसमें बताया गया वैखरी का मतलब सापेक्ष। जहां पर आप जाएंगे कथा में तो खाली आप कथा में आपने कुछ अच्छा एक जोक सुना आपने या कुछ कहावत सुनी आपने, जैसे शुरू में आज मैंने बताया कथा कि वो व्यक्ति सो रहा था और भागवतम का लाभ मिला, तो आज आप गए, आज आपको कथा से खाली आप यही सीख के गए, अरे प्रभु ने क्या सुंदर जोक बताया था, वो ना सोओगे तभी आपको लाभ मिलेगा, और आपको वही अच्छा लगा आज बाहरी रूप से। तो ये सबसे प्रथम लेवल है श्रवण करने का, भक्तों के संग में आकर के श्रवण करने का सबसे प्रथम लेवल है। दूसरा है मध्यमा, जहां पर आप रिफ्लेक्ट करते हो आप
कि जो बता रहे हैं हाँ कुछ कुछ मैं समझ पा रहा हूं, उनको कष्ट है, मेरे को भी ऐसा कष्ट समझ में आ रहा है, मुझे कुछ रिफ्लेक्शन वहां पर आ रहा है हमको। ये तो 3 लेवल है, ये भी अच्छा है, मध्यमा भी अच्छा है। और तीसरा है पश्यति। पश्यति जहां पर आप रिसीव्ड, यू रिसीव द मैसेज वेरी क्लियरली कि व्हाट कृष्णा इज लुकिंग, इस संदेश में मुझसे क्या अपेक्षा की जा रही है। अर्थात ये जो मैं सुन रहा हूं ये खाली सुनने के लिए नहीं था, इसमें कुछ मुझसे परिवर्तन की अपेक्षा की जा रही है। इस आज के विषय वस्तु से मेरे अंदर, मेरे स्वभाव में, मेरे गुण में कुछ परिवर्तन की अपेक्षा प्रभुपाद जी कर रहे हैं, कुछ डिमांड कर रहे हैं। ये है पश्यति। दिस इज वेरी गुड। एक्चुअली आचार्य बोलते हैं कि कम से कम मुझे इस स्तर पर तो आना ही चाहिए। भक्तों के बीच के संग का अर्थ है कि कम से कम इस स्तर पर आए। जब भक्तों से श्रवण करें आप तो समझे कि इससे मैं क्या परिवर्तन की अपेक्षा कर रहे हैं वो भक्तों से जो बता रहे कथा, जिनसे मैं श्रवण कर रहा हूं, जिनका मैं संग कर रहा हूं, जिनके संग में गया, मैं जिनसे मिलने गया, वो मुझसे क्या अपेक्षा कर रहे हैं, क्या परिवर्तन की अपेक्षा की जा रही है। और चौथा लेवल जो है, जो हमारे गुरुवर का लेवल है, वो है परा। परा मतलब अनुभूति। तो अभी हमारे स्तर पर अनुभूति नहीं होगी, लेकिन हमको रिसीव करना है कि मैसेज क्या हमारे लिए है, व्हाट मैसेज आई एम रिसीविंग फ्रॉम दिस, वो हमारा स्तर भी होना चाहिए। परा का मतलब वहां पर वो भगवान का नाम लेते ही फिर नाम नहीं, हमने पहले चर्चा की इसके ऊपर कि जैसे कोई अगर नाम ले, अम्मा बोले या माँ बोले, तो माँ खाली एक शब्द नहीं रहता, फिर माँ बोलते ही पूरी माँ की पूरी करुणा हमारे मन में आ जाती है। जैसे कोई माँ कहे अगर, तो माँ कहते ही फिर वो माँ खाली एक शब्द नहीं है, म और आ की मात्रा। माँ बोलते ही माँ की पूरी करुणा, पूरा प्रेम, उसका हम अनुभूति करते हैं। कई लोग माँ का नाम लेते हैं, आंखों में आंसू आ जाते हैं लोगों के, राइट। तो वैसे ये भक्त जो परा स्तर पर श्रवण करते हैं, वो जैसे ही कृष्ण के बारे में कुछ श्रवण करते हैं, हरि हरि बोलते नयन अबनीर। या फिर देखिए आप हमारे गुरु वर्ग एक ही लीला को 30-30 साल से, 35-35 साल से जन्माष्टमी पे वही लीला बता रहे हैं, गौर पूर्णिमा पे वही लीला बता रहे हैं, और उससे भी ज्यादा उत्साह से। हम लोग सोचते हैं कि नहीं, इस गौर पूर्णिमा पे हमको कुछ और बताना चाहिए, पिछली बार हमने ये चर्चा की थी, इस बार कुछ नया होना चाहिए कुछ। लेकिन उनके लिए ये विषय वस्तु नहीं है। उनके लिए वही लीला बार बार श्रवण करने पर भी उनको परा अनुभूति, वो उस स्तर पर कथा का श्रवण कीर्तन करते हैं जहां पर उनका भगवान के साथ में संबंध बिल्कुल प्रगाढ़, बिल्कुल प्रगाढ़। तो इस बात को प्रभुपाद जी अपने कई कॉन्वर्सेशन में इसको व्यक्त करते हैं प्रभुपाद जी, कि इस स्तर पर कम से कम हमें आना चाहिए। प्रभुपाद जी एक बार 1966 में एक प्रवचन बता रहे थे, ये प्रवचन मैंने सुना कुछ दिन पहले, भगवद गीता के ऊपर 4थे अध्याय के 13वें श्लोक पर, जुलाई 27 का लेक्चर है, 1966। तो उसमें प्रभुपाद जी कह रहे थे कि देखो सब लोग जो आए हैं वो श्रवण कीर्तन कर रहे हैं, लेकिन वो भगवान के साथ उनका संबंध है, उस अनुभूति को नहीं कर पा रहे हैं। तो प्रभुपाद जी बार बार कह रहे हैं उस प्रवचन में बार बार कि डोंट थिंक दैट यू आर लो बॉर्न। ऐसे प्रभुपाद जी ऐसे अभी बोल रहे हैं, डोंट थिंक दैट यू लो बॉर्न, डोंट थिंक दैट यू आर लो बॉर्न, यू आर वेरी डियर टू कृष्णा, you are very dear to Krishna. Realize this, understand this. Krishna is saying mame vamsho, you are dear to Krishna. तो वहां पर उसमें प्रभुपाद जी प्रवचन में कथा बता रहे थे, 10 चक्र भगवान, आपने सुना होगा शायद। इसको और भी एक दूसरे प्रवचन प्रभुपाद बताते हैं कि जहां पर एक व्यक्ति होता है, उसका नाम भगवान है, और वो व्यक्ति, ये बंगाली में कहावत है, प्रभुपाद जी कई बार बंगाली में कहावत बताते हैं, उसका अर्थ बताते हैं। तो ये व्यक्ति जा रहा था और रास्ते में ऐसे कई लोग बैठे हुए थे, तो जैसे वो जा रहा था, व्यक्ति बोला अरे देखो भूत जा रहा है, भूत। तो बोला अरे मैं तो आदमी, मेरा नाम भगवान है, मुझे भूत चाहिए। फिर आगे बढ़े, दूसरा भी बैठा, बोला अरे भूत जा रहा है, भूत। ऐसे करके 10 चक्र भगवान, 10 लोग जो बैठे थे आगे आगे, उसको बोला अरे भूत जा रहा है, भूत। तो उसको सच में लगा कि सर मैं भूत हूं, क्योंकि 10 लोग बोल रहे हैं, तो वो भूल गया कि मैं आदमी हूं, मनुष्य हूं, और उसमें मैं भूत हूं। तो प्रभुपाद जी कहते हैं कि कई बार बस ये कहने करने से कि आई एम लो बॉर्न, आई एम लो बॉर्न, यू बिकम लो बॉर्न। Don't think that you are low born. You are dear to Krishna. Establish this relationship with Krishna. Krishna loves you. You are dear to Krishna. तो प्रभुपाद जी इसको बार बार स्थापित कर रहे हैं इस प्रवचन में। कई बार प्रभुपाद जी बोला इस बात को। प्रभुपाद जी कह रहे हैं, He says you are low born, you are low born. All these statements are simply propaganda. ये प्रभुपाद जी के वाक्य हैं। You are not low born. You are aham brahmasmi. You are spirit soul. Realize this. You are a spirit soul. You are very dear to Krishna.
प्रभुपाद जी कह रहे हैं। तो वो भक्त जो इस कथा को बता करके प्रभुपाद जी के इस प्रवचन के ऊपर व्यक्त कर रहे थे, प्रभुपाद जी के शिष्य, तो बोल रहे थे कि इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड दैट यू बिलोंग टू कृष्ण। क्योंकि भक्तों के संग में ये तीसरा पदवी जो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, कि डेवलपिंग दैट रिलेशनशिप विद कृष्णा, कि मैं भगवान से मेरा संबंध है। नहीं तो कभी भी भगवान के नाम रूप लीला में हमको कोई ज्यादा कोई रुचि नहीं आया। हमको लगे कि सुनने में आएगा, हाँ सुनने की वाली बात है, उनके साथ में ऐसा हुआ, अर्जुन के साथ में ऐसा हुआ, उनके साथ में ऐसा हुआ, और सुन के फिर चले जाएंगे, बड़ा अच्छी बात थी। बस एक सिंपैथी वाली फीलिंग आएगी, एक ऐसी वाली फीलिंग आएगी, बट वो संबंध, हमारा संबंध पुष्ट नहीं होगा उसमें। प्रभुपाद जी कह रहे हैं, we belong to Krishna, otherwise our head knowledge, what we constantly just hear, it will constantly keep hearing only the external sound. हमारे लिए एक बाहर का ही एक वाक्य होगा ये, उस वाक्य से हम अपना आंतरिक संबंध नहीं बना पाएंगे। हरि लीला कथा रस निषेव अंतरेना निषेवणेना, अंतरेना मतलब उसको हम अंदर नहीं ले पाएंगे, अंदर संबंध स्थापित नहीं कर पाएंगे भक्तों के संग में। तो वहां प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमारा रिलेशनशिप भगवान के साथ में स्थापित करने के लिए हमारा श्रवण कीर्तन का जो लेवल है वो वैखरी से धीमे धीमे मध्यमा और कम से कम पश्चति तक तो पहुंचना ही चाहिए। पश्चति जहां पर हम वी कैन अंडरस्टैंड दैट देयर इज सम मैसेज फॉर मी टुडे। जैसे मैंने एक बार पहले भी शेयर किया था इस विषय वस्तु में, परम पूज्य राधा स्वामी महाराज, उनसे हम जब भी कथा का श्रवण करते हैं तो किसी भी कथा को, कोई स्टोरी को भी वो ऐसे कोरिलेट करते हैं कि कैसे इसमें मेरे लिए क्या है समझने के लिए, व्हाट इज देयर फॉर माई प्योरिफिकेशन। जैसे भी हमने देखा कि माया दानव जो है वो पीछे अग्नि है और आगे कृष्ण है, वैसे हम सबके जीवन में पीछे दावाग्नि और आगे काल शक्ति, और हम सबको भक्तों की आवश्यकता है। जैसे यहाँ पर उन्होंने अर्जुन को बचाया, वैसे हमको भी हमारे जीवन में इस विशेष रूप से आध्यात्मिक जीवन का पतन नहीं हो, हमें भक्तों की आवश्यकता हमारे जीवन में भरपूर है। उनके बिना उनके हमारे जीवन में दखल दिए भगवान की कृपा को आकर्षित करना ये बिल्कुल संभव नहीं है, बिल्कुल संभव नहीं है। तो यहाँ पर प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि इसीलिए इस संबंध को पुष्ट करने के लिए सबसे पहले समझना कि ये व्यक्ति ये भगवान के दास है जिससे हम संबंध कर रहे हैं सबसे पहले। दूसरा, हो सकता है कि हमारे उनके बीच में डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो, ये भी हो सकता है। कई भक्त मिलेंगे जिससे हमारे पूरे के पूरे विचार नहीं मिल रहे हैं। कई बार भगवान प्रभुपाद जी के शिष्यगण भी कहते हैं कि हम लोग वी आर टोटली अनलाइक ईच अदर, हम लोग बिल्कुल एक दूसरे के जैसे नहीं हैं, कई शिष्य, लेकिन फिर भी हमारा उद्देश्य एक है। प्रभुपाद जी को सेवा, उनको पसंद करने का उद्देश्य हमारा एक है, इसलिए हम साथ में है। कई बार उनकी विचारधारा अलग है, हमारी विचारधारा अलग है, सोचने का ढंग अलग हो सकता है, लेकिन हमारा उद्देश्य एक है, इसलिए हम साथ में हैं। तो कई बार हम जो भक्तों का संग कर रहे हैं, जरूरी नहीं कि सारे भक्त हमारे जैसे सोच रहे हो, उनकी सोचने की शक्ति, क्षमता हमारे जैसे हो, एक शक्ति हमारे जैसे, और हम फिर क्या करते हैं, जैसे हमारा विचार अगर नहीं मिल रहा है तो तुरंत हम उनसे दूरी बना लेते हैं। नहीं, वो कह रहे हैं कि वी शुड रिस्पेक्ट as long as he is following the prescribed principles। खाली सोचने के ढंग पे, क्योंकि फिर ये हमारा स्तर दिखाता है कि हम जो है बहुत कनिष्ठ स्तर पर हैं, दक्ष प्रजापति के ऐसे। अभिसंदाय दंभा, प्रभुपाद राइट्स इन दैट purport, 3rd canto 29 chapter verse number 8, प्रभुपाद राइट्स इन दैट purport, वहां पर प्रभुपाद जी बोलते हैं, ही इज कोटिंग विश्वनाथ चक्रपाद, कि ऐसे भक्त सोचते हैं कि माई ओपिनियन इज दी ओपिनियन, कि जो मैं कह रहा हूं यही बात सही है, ऐसे ही होना चाहिए। तो ये ऐसे भक्तों के संग से बताया गया उसमें कि उनको मन से तो संग ले ही हो, मतलब उनको प्रणाम करें, मन से प्रणाम करें उनको। अगर हमारा ऐसा भाव है, हम भेदभाव कर रहे हैं, तो हमारे ऐसे भक्तों से भी बताया गया उसमें कि दूरी बना के रखा जाए, ऐसा बता रहे हैं विश्वनाथ चक्रपाल जी। क्योंकि ये भक्त हैं, लेकिन ये तमोगुणी भक्त हैं, ये तमोगुणी भक्त है। वहां पर 3 गुणों के बारे में बताया गया, फिर 3 गुणों का कॉम्बिनेशन बताया गया, 3 into 3 9, 9 into 3 27, into 3 21, sorry 81 Prabhupada writes in the purport,
10th वर्स 329 कि हमको 81 प्रकार के मिश्र भक्ति से पार होकर के शुद्ध भक्ति की ओर प्रवेश करना है। प्रभुपाद लिखते हैं राइट, आपने पढ़ा था ना 81, प्रभुपाद जी उसको इंगित कर रहे हैं 81 टाइप्स ऑफ डिवोशनल सर्विस। तो भक्ति तो शुद्ध है, लेकिन भक्ति का जो भक्ति कर रहे हैं, द परफॉर्मर ऑफ भक्ति, उनकी चेतना के अनुसार भक्ति का नाम दिया गया है कि अगर मैं तमोगुण में हूं तो अगर मैं भक्ति कर रहा हूं तो मेरी भक्ति तमोगुणी भक्ति है, क्योंकि मैं तमोगुण में हूं। भक्ति शुद्ध है, भक्ति निर्विकार है, वो निर्गुणी है, व्यभिचार है भक्ति। भक्ति जो है वो बिल्कुल तीनों गुणों के परे है। लेकिन मैं चूंकि अभी गुणों के प्रभाव में, मैं प्राकृत भक्त हूं, प्रकृति के गुणों के प्रभाव में आ जाता हूं, तो इसलिए वो रजोगुण में, तमोगुण में, सतोगुण में, और उसमें भी कनिष्ठ मध्यम उत्तम है। रजोगुण में भी कनिष्ठ मध्यम उत्तम है। ये परमुटेशन कॉम्बिनेशन से 81 टाइप्स आएंगे, डिफरेंट टाइप्स। प्रभुपाद जी कह रहे हैं इसको क्रॉस करके शुद्ध भक्ति में प्रवेश करना होगा, जहां पर केवल भगवान को प्रसन्न करने के लिए चर्चा की जाए। तो प्रभुपाद जी राजस्थान में बता रहे थे, वो इसी साल बता रहे थे, इस साल के उनके व्यास पूजा पे प्रवचन में बताया महाराज ने कि उन्होंने इससे बोला कि कभी भी भक्तों के हम संग में हो तो कल्टीवेट द मूड ऑफ प्लीजिंग कृष्णा। भक्तों की संग का जो अर्थ है वो क्या है? भगवान के साथ में अपने संबंध को समझ करके उनको प्रसन्न करने का प्रयास। हमारे सब सारे अंग में ये हो कि कैसे भक्त और कृष्ण प्रसन्न हो रहे हैं, और संग में सदैव कृष्ण को प्रसन्न करने के बारे में चिंतन हमारा चलता है। क्योंकि मैंने शुरुआत में बताया था, आज हम लोग चर्चा कर रहे थे, क्योंकि साधना भक्ति का सार ही यही है, स्मर्तव्य सततम विष्णु, सदैव कृष्ण का ध्यान रखना। भक्तों के संग में रहते हुए हमारा लक्ष्य हमेशा पर्यंती तत् चरण सरोहांतिकम, हमारी शुद्धि का उद्देश्य क्या है, हमारी भक्ति का उद्देश्य क्या है? कृष्ण को प्रसन्न करना। प्रभुपाद जी से जब पूछा गया कि प्रभुपाद जी कैसे हम आपको प्रसन्न कर सकते हैं, प्रभुपाद ने बोला लव कृष्ण, भगवान से प्रेम करो, कृष्ण से प्रेम करो, यू कैन प्लीज। भगवान के भक्त यही चाहते हैं, कृष्ण को प्रसन्न करो, कृष्ण को प्रेम करो। उनके सारे, आप देखिए सारे प्रवचन हमारे आध्यात्मिक गुरु के जो होते हैं वो भी इसी दिशा में होते हैं कि जो कृष्ण को प्रेम में करने में जो बाधाएं आ रही है उसको हटा रहे हैं, अनर्थों की निवृत्ति करा रहे हैं। लेकिन अंततः उद्देश्य क्या है कि कृष्ण को प्रेम करो, ये जीव कृष्ण को प्रेम करे, ये जीव कृष्ण को प्रेम करे। तो इस संबंध को समझना कि मैं कृष्ण का हूं और अंततः मुझे कृष्ण प्रेम है। कृष्ण प्रेम हम लोग रोज बोलते हैं, हमारा इच्छित फल क्या है? कृष्ण प्रेम की प्राप्ति, कृष्ण प्रेम की प्राप्ति। वो भी प्रेम किसने? उनकी सेवा करने के लिए। तो महाराज कहते हैं यहां पर कि इसीलिए नेवर फॉरगेट दैट भक्ति इज नॉट अबाउट द क्वांटिटी और न्यूमेरिकल, बट इट इज अबाउट प्लीजिंग गुरु एंड कृष्ण। भक्ति में हम कितना हम सेवा कर पा रहे हैं, कितनी माला का जप कर पा रहे हैं, कितने घंटे हम पुस्तक वितरण कर पा रहे हैं, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। वो सबका उद्देश्य क्या है? क्या वो मैं गुरु और कृष्ण को प्रसन्न करने के उद्देश्य से कर रहा हूं? दैट इज द बॉटम लाइन। वो बिल्कुल हमारे हृदय में पटल में होना चाहिए। कोई भी सेवा, फॉर दैट मैटर एनी सर्विस, कि क्या ये उनको प्रसन्न करेगी, क्या वो वैष्णव को प्रसन्न करेगी। तो ये जानना बहुत आवश्यक है। तो यहां पर इसलिए कह रहे हैं कि देखिए कई बार ऐसा होगा कि हमारी सेवाओं को कई बार आपको लगे कि इन्होंने नोटिस नहीं किया, किसी ने देखा नहीं। कई बार ऐसा होता है क्योंकि सी वी आर ह्यूमन बीइंग एंड वी नीड सम मोटिवेशन। दैट इज अ बेसिक इंस्टिंक्ट एक्चुअली वी हैव, वो सबके अंदर है। कुछ न कुछ एप्रिसिएशन सबको चाहिए होता है, कुछ न कुछ हमारा लोग जो मैंने सेवा की है लोग उसको नोटिस करें, ये है हमारे अंदर, सबके अंदर है। तो भी करें नहीं, बोलने में उदासीन है कि नहीं है कि बिल्कुल नहीं। तो ऐसे साधुगण भी हैं तो हम ये सोचना है कि कभी कभी हम लोग का जो कभी कभी यहाँ पर आए, आपको संदेश देना है, आपका टावर्स काम नहीं कर रहा है। कई बार ऐसा होता है प्रभु जी हमारे रिकॉर्डिंग नहीं कर पाते हैं, सेवा सांगन में जाते हैं तो वहाँ पर नीचे उनको इंटरनेट नहीं मिलता है, कनेक्शन नहीं मिलता है। लेकिन भगवान श्री कृष्ण का जो कनेक्शन है वैष्णव के द्वारा, भजन जी कहते हैं कि नमो अललाय, नमो मूर्धाय। हे प्रभु, एक नाम उनका बताते हैं नमो अललाय,
कि यू आर ऑलवेज अलर्ट। भगवान का नाम में बता रहे हैं उनको, नमो अननाय 8वें स्कंद में, कि आप कभी भी, कोई भक्त कहीं पर भी कोई सेवा कर रहे हैं, कोई प्रार्थना कर रहे हैं, कभी ऐसा नहीं हुआ कि आपने नहीं देखा या नहीं सुना। आपकी कोई भी सेवा, कोई भी प्रार्थना कैन नेवर गो अननोटिस्ड। दैट इज हिज नेटवर्क थ्रू वैष्णवस, थ्रू डिवोटीज। इन्हीं भक्तों के माध्यम से हमारा सिग्नल भगवान के पास जाएगा। ये समझना है हमको। माया दानवों के पास जब गए अर्जुन के पास, तो अर्जुन के माध्यम से भगवान ने तुरंत सरसों को वापस कर लिया। वो अर्जुन के पास गए, कृष्ण के पास नहीं आए थे। तो ये भगवान के इनका सिस्टम इस प्रकार से है। हम कहीं पर किसी को अपने गुरु के पास भी नहीं जा पा रहे हैं, लेकिन हमारे आसपास के भक्त हैं, हम उनको प्रसिद्ध करने का प्रयास कर रहे हैं। आप विश्वास करिएगा, हमारे आध्यात्मिक गुरु, पूरे गुरुवर्ग, पूरी गुरु परंपरा, भवंती विचिन्त्य विदूषम निर्वकार गुरु परंपरा नित्यम ऐकांतत्व सिद्ध्यति ययो ददाति येन हरितोषा। परमे रत्नावली में बलदेव विद्याभूषण जी बोल रहे हैं कि जो भी गंभीर भक्त हैं उनको प्रतिदिन क्या बोल रहे हैं वो यहां पर, कि भवती, भवती मतलब होना चाहिए। क्या होना चाहिए? निर्विकार गुरु परंपरा नित्यम। जितने हमारी गुरु परंपरा में जो हमारे पूर्ववर्ती आचार्य हैं, उनके प्रति आभार प्रकट करना चाहिए प्रतिदिन। उनका कर्तव्य होना चाहिए। एवरी डे दे शुड रिमेंबर देम एंड दे शुड पे देयर ओबेसेंसेस एंड एक्सटेंड द ग्रैटिट्यूड। क्यों बोल रहे हैं, क्यों ऐसा करना चाहिए? क्योंकि उनकी कृपा से एकांतित्व, सिंगल पॉइंटेड अटेंशन उनकी कृपा से ही आएगा। एकांतित्व सिद्ध्यति, सिद्धि, कौन सी सिद्धि? हरितोषः, भगवान प्रसन्न होंगे। उनकी कृपा से आप भगवान को प्रसन्न करने की जो एक निष्ठ जो बुद्धि है, वो इन परंपरा के भक्तों की कृपा से आएगी। इसलिए प्रतिदिन उनको स्मरण करना चाहिए, प्रतिदिन उनको आभार प्रकट करना चाहिए उनकी कृपा से, क्योंकि ये उनकी ही शक्ति है। ये उनके पास भगवान ने दे रखी है। कृष्णा से देते पारो, कृष्णा से तोमार, कृष्णा देते पारो, तोमार शक्ति आज। भगवान के जितने शुद्ध भक्त हैं उनकी यही है। क्या शक्ति है? वो हमें कृष्ण को देना चाहते हैं। और कोई शक्ति नहीं उनके पास विशेष, लेकिन यही उनके पास सर्वश्रेष्ठ, सर्वविशेष शक्ति उनके पास में है। अर्जुन के पास गए तो अर्जुन क्या बोला? कृष्ण के पास जाओ, कृष्ण को दिया। हम अपने आध्यात्मिक गुरु के पास जाएंगे तो हमको कृष्ण के पास भेजेंगे। कृष्णा से देते पारो, तोमार शक्ति, उनकी यही शक्ति है। अब सोचिए कितनी बड़ी शक्ति है कि कोई छोटी मोटी वस्तु नहीं, हमें सीधे कृष्ण साक्षात भगवान देना चाहते हैं। साक्षात ब्रजेंद्र नंदन से संबंध स्थापित करना चाहते हैं। वो कह रहे हैं इस बात को ध्यान करके आप संग करो। यू अंडरस्टैंड दैट दिस डिवोटी व्हाट ही इज गोइंग टू गिव यू। बहुत बड़ी बात है ये। तो प्रभुपाद जी के शिष्य बोल रहे थे, संघर्ष प्रभु बोल रहे थे कि यू ऑलवेज ट्राई टू रिमेंबर दिस एंड विद दिस मूड यू अप्रोच वैष्णव दैट ही इज गोइंग टू गिव यू कृष्ण। सच एक्सॉल्टेड थिंग, राइट? आप सोचिए कोई आपको पता हो कि मैं इसके पास जाऊंगा, कल मेरे ऑफिस में कुछ रेफरल ड्रॉ हुआ किसी को, तो मेरे कॉलीग को 2 टिकट मिला दुबई जाने का। बहुत पसंद था, वो बहुत खुश था। तो जैसे कहीं पर जाने के पहले आपको ज्ञात हो कि ये व्यक्ति मुझे ये देने वाले हैं, तो आपका पूरा व्यवहार एकदम अलग रहता है कि आज मेरे यहाँ से ये मिलने वाला है, दुबई का टिकट मिलने वाला है, जो भी मिलने वाला है, हमको टिकट मिला, कुछ कोड मिलने वाला है, कुछ धन मिलने वाला है। कई बार लोग देखिए शादी में जाते हैं तो उनको पता है कि मुझे वहाँ पर कुछ जैसे दामाद लोग हैं, वो अंगूठी मिलने वाली है, सोने की कपड़ा मिलने वाला है, तो उनका व्यवहार भी ऐसे ही होता है उस समय, आप देखिए कभी भी क्योंकि उनके बैक ऑफ माइंड मुझे मिलने वाला है ये। और कई बार उनको पहले से बता देते हैं कि आपके लिए ये गिफ्ट रखा हुआ है, तो सब काम छोड़ के वो रहते हैं वहाँ क्योंकि वो उनको मिलने वालों को पता है, ज्ञात है। कई बार डिमांड भी करते हैं कि मैं नहीं आऊंगा अगर ये नहीं मिलेगा तो, राइट? तो यहां पर अगर ये ज्ञात हो, कह रहे हैं वो संकर्षण प्रभु जी कि इन भक्त से मुझे कृष्ण मिलने वाले हैं, बोलते विद दैट मूड यू एसोसिएट विद दैट डिवोटीज। इस भाव से आप उनका संग करो, इतना सम्मान रहेगा, सकल सम्मान है। इस सम्मान के साथ आप उनका संग करो कि मुझसे ये मिलने वाला है हमसे।
आज मुझे कृष्ण मिलने वाले हैं इनसे। कृष्ण की ओर जाने के लिए मैं एक कदम और आगे बढ़ने वाला हूं उनके संग में। दैट शुड बी आवर मूड एक्चुअली। ये भक्त के संग का मूड बहुत आवश्यक है। तो इस प्रकार से संग करना चाहिए और इस प्रकार से उनके बीच में कथा का परस्पर बोध है अंतम, ये होना चाहिए। इसलिए हम सब ये ध्यान रखें क्योंकि हम बहुत आवश्यक है। हमारे भक्तों के बीच में सदैव प्रेम भी बना रहेगा अगर हमारा केंद्र कृष्ण के नाम और रूप को लेना है। इससे हम थोड़ा सा भी डाइवर्ट हुए अगर हमारे संग में, तो हम देखेंगे कि भौतिक विषय वस्तु या फिर जो भौतिक जो अवगुण है, फिर मन मुटाव संभव सहज है। हरिर गुण आक्षिप्त मति नित्य वैष्णव जनप्रिय। शिवभागवतम प्रथम स्कंद 7वां अध्याय का 11वां श्लोक, जहां पर सुखदेव गोस्वामी क्यों इतने वैष्णव के प्रिय थे? क्योंकि हरिर गुण आक्षिप्त मति, उनकी मति केवल कृष्ण पर। इसलिए सारे वैष्णव को प्रेम करते थे। जब भी मिलते थे तो केवल कृष्ण के बारे में, केवल कृष्ण के बारे में। महाप्रभु सबको आशीर्वाद कृष्ण मति अस्ति, कि सदैव आपकी मति केवल कृष्ण में रहे, सदैव आप कृष्ण को बारे में स्मरण करो। तो मैं जो श्लोक बता रहा था सुबह आज, ये भक्ति सामर सिंधु, बहुत प्रसिद्ध श्लोक, स्मर्तव्य सप्तम विष्णु, उसके वर्ड टू वर्ड मीनिंग में प्रभुपाद जी लिखते हैं। एक्चुअली मैंने आज पढ़ रहा था, मैं कल पढ़ रहा था मैं, एंड आई फाउंड वेरी इंटरेस्टिंग। वहां प्रभुपाद जी कहते हैं कि सर्वे विधि निषेधास्यु, कि सब विधि निषेध का मतलब प्रभुपाद जी कहते हैं वहां पर इस लॉन्ग वर्ड टू वर्ड मीनिंग, सर्वे विधि निषेध। तो विधि निषेध को कहते हैं प्रभुपाद जी कि सभी शास्त्रों के विधि निषेध और आध्यात्मिक गुरु का निर्देश भी। तो आध्यात्मिक गुरु के जो निर्देश हैं उसमें भी सबसे प्रमुख क्या है? स्मर्तव्य सप्तम विष्णु। बाकी उनके सभी निर्देश जो हैं वो इसके सेवक हैं, ये समझना है हमको। वो भी हमसे ये अपेक्षा कर रहे हैं कि हम लोग, हमारी चेतना कृष्ण मति अस्तु, सदैव कृष्ण का स्मरण करें, सदैव कृष्ण का चिंतन करें, और उसके बीच में जो बाधाएं हैं, जो अनर्थ है, उसको निवृत्त करने का प्रयास करें। और देखिए हमारे आध्यात्मिक गुरु दिन रात प्रयास कर रहे हैं। आप कभी देखिए उनके प्रवचन को सुनेंगे आप, तो यू कैन फील दैट अ काइंड ऑफ अपील। जो वो कहते हैं महाराज कि ऐसे रहो, ऐसे। उनका सारा ध्येय क्या है कि कैसे ये अनर्थ की निवृत्ति हो, जो इस जीव और कृष्ण के बीच में जो कुछ है वो सब हट जाए, सब हट जाए। वो दिन रात उनका चिंतन यही चल रहा है कि कैसे इनके और कृष्ण के बीच में, वो बिल्कुल बीच में नहीं है। आध्यात्मिक गुरु देख रहे हैं कि इनके और कृष्ण के बीच में जो चीजें आ रही हैं, बाधाएं, हटाओ उनको। उसी के लिए रात दिन बोल रहे हैं, रात दिन प्रवचन कर रहे हैं। हमारे सभी गुरुवर के आप प्रवचन सुनेंगे तो उसमें आपको 90% अनर्थ निवृत्ति को प्रवचन मिलेंगे आपको। 90% ऑफ देयर फोकस इज अनर्थ की निवृत्ति हो उनके जीवन से, और अर्थ, अभी बताया, मीनिंगफुल रिलेशनशिप, अर्थवान, जो अर्थ वो उनके जीवन में आए, स्वार्थ उनके जीवन में आए, जो परम स्वार्थ है, श्रेय। तो इसी श्रेय के लिए हमको भक्तों का सही बता रहे हैं कि मीनिंगफुल का मतलब उस श्रेय के लिए। तस्मात् गुरुं प्रपद्येत जिज्ञासु श्रेय उत्तमम। श्रेय का मतलब पर अपवर्ग, सताम प्रसंगाम, उसमें भी ये शुरू आता है कि हम भक्तों के साथ में संग कर रहे हैं, किसके लिए? अपवर्ग वर्तमानी, श्रेय के लिए। भक्तों के संग का मुख्य विषय वस्तु हुई अपवर्ग होना चाहिए, अपवर्ग। ये हमें बहुत ध्यान रखना है हम सबको। ये हम आप सीख के जाएंगे आज हम लोग, कि हम लोग कभी भी मिले आपस में भक्तों, क्योंकि यहाँ पर हमारा मिलना जुलना भी भक्तों के साथ नहीं है। जो भक्त आश्रम में रह रहे हैं आपस में, जो भक्त बाहर भी हैं, गृहस्थ भी भक्तों से ही मिलते हैं, हमारा फोन पे बात भी भक्तों से ही होता है। जैसे हमारे ऋषभेश प्रभु जी हैं, ही हैज गॉट अ वंडरफुल हैबिट एक्चुअली। द मोमेंट ही विल कॉल, सबसे पहले बोलेंगे हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। वो कोई भी चर्चा शुरू करने के पहले बोलेंगे प्रभु जी एक बार हम लोग भगवान का नाम ले लें। सच नाइस। तुरंत भगवान का, आप किसी भी अवस्था में, आप ऑफिस में है, किसी काम में है, आप प्रभु तुरंत आपको भगवान का स्मरण कराया। प्रभुपाद जी कहते हैं ऐसे भक्तों को हमको हमेशा मनन करना चाहिए, उनको प्रणाम करना चाहिए, कि जिनको, जो आपको भगवान का स्मरण कराए, जिनको देखते ही आपको भगवान का स्मरण हो जाए, वो तो शुद्ध भक्त है, भावत उत्तम। तो प्रभु जी सदैव इस बात को मैं देखा लागू करते हैं। ही हैज मेड अ हैबिट, कभी भी बात करेंगे तो सबसे पहले हरे कृष्ण महामंत्र बोलेंगे। राइट प्रभु जी? केवल मेरे साथ? हाँ, जय हो। आदि अंत मध्य वा, सब जगह
है, हरि सर्वत्र गीयते। तो ये हमको अभ्यास करना पड़ेगा। रिसेंटली हिज हॉलीनेस राधा स्वामी महाराज वाज आस्क्ड, एक्चुअली परम पूज्य गिरा स्वामी महाराज बता रहे थे उनके बारे में। वो बोले कि मैंने उनको पूछा कि महाराज आप कैसे इतना विनम्रता के बारे में कैसे इतना आप अभ्यास ये आप प्रस्तुत करते हैं, आप इतने विनम्र हैं। तो परम पूज्य राधा स्वामी महाराज को उत्तर दिया कि प्रभु मैं इसका अभ्यास करता हूँ, आई एम प्रैक्टिसिंग फॉर वेरी लॉन्ग टाइम एंड स्टिल आई एम लर्निंग, आई एम प्रैक्टिसिंग, कि मैं विनम्रता का अभ्यास कर रहा हूँ। वैसी भगवत चेतना का हमें अभ्यास, प्रभा जी कहते हैं वी हैव टू एक्ट, इफ इट इज नॉट देयर एक्ट। आप भगवान के लिए नहीं रो पा रहे हो तो बोलते हैं कम से कम रोने का नाटक करो। अच्छा नाटक भी तो अच्छा है। एक बार यहाँ पे कोई तो प्रभु जी आए थे, श्रीमान तपन प्रभु जी, उसकी पूरी क्लास नाटक पे ड्रामा पे थी। कुछ ने प्रश्न पूछा था, सर आपने प्रश्न पूछा था क्योंकि ड्रामा कर रहे हैं, नाटक कर रहे हैं सर। तो पूरा क्लास वो उत्तर ड्रामा के ऊपर था कि हम सब ड्रामा कर रहे हैं, तो क्यों ना अच्छा ड्रामा किया जाए। अभी ड्रामा हर वक्त तो कर रहे हैं, तो ड्रामा भी अच्छा किया जाए। देखा जाए तो हम लोग एक्टिंग करते ही हैं एक्चुअली। हम लोग देखिए बोलने की एक्टिंग करते हैं, पहनने की एक्टिंग करते हैं, हम लोग देख के ही सीखते हैं, फिर ऐसा बनने का प्रयास करते हैं। ये हमारे जीवन में ये होता ही है। कोई ना कोई आदर्श होते हैं, हम ऐसा बनना चाहते हैं। कोई गांधी जी को फॉलो करते हैं तो खाद्य भंडार के कपड़े पहनते हैं, मतलब कुछ न कुछ आदर्श को मान के ही करते हैं। तो क्यों ना ऐसे भक्तों को आदर्श बनाया जाए, उनका एक्टिंग किया जाए। वृंदावन में भक्तमान में कथा आती है जहां पर एक बार एक भक्त जो थे उनको रोना नहीं आता था। कथा में गए, देखे तो कथा चल रही है और सब लोग रो रहे हैं वहां पर बैठ करके। कथा में कुछ ऐसा विषय वस्तु आया और इनको बहुत प्रयास किया, इनको रोना नहीं आ रहा है। क्योंकि उनका तरस्मसारम हृदयम बतेदम, उनका हृदय जो है फौलाद के जैसे है। तरस्मसारम हृदयम बतेदम। तो रोना नहीं आया तो उन्होंने एक युक्ति निकाली। क्या निकाली? उन्होंने बाम लिया, बाम। और वो बाम लेके जाते थे और बाम लगाते थे और सब लोग देख रहे हैं तो इनको भी आंखों से आंसू गिर रहा है, पूरा पसीना गिर रहा है। एक दिन क्या किया, कथा के पहले लगा जाते थे और एक दिन फिर लगा गए, वहां पर लगा गए और उनको आंखों से पानी गिर रहा है। और उस दिन कथा में कोई हास्य का विषय चल रहा था, कोई रोने का विषय नहीं था। और सब भक्त देख करके कहे भाई क्या उत्तम कोटि का भक्त है ये, कि आज सब लोग जो है आज ये कथा भी ऐसी चल रही है और ये व्यक्ति आज भी रोता जा रहा है। तो उस कथा का सार ये था कि जो स्पीकर थे वो बाद में उसके पास में आए, उसको पूछे कि भाई आज तो मैंने ऐसा, आज मुझे भी खुद भी मुझे रोया नहीं मैं और कोई भक्त नहीं, क्योंकि आज कथा का विषय वस्तु दूसरा था। आज हम लोग उस भाव में थे, लेकिन फिर भी आप इतना आज रो रहे थे। तो कहे महाराज आपसे मैं झूठ नहीं बोल सकता, मुझे बिल्कुल रोना नहीं आता है, लेकिन मैं रोने का नाटक कर रहा हूँ। इतने प्रसन्न हो गए, वो कटकट हो गए जो स्पीकर थे। कहे आप धन्य हो कि जो आप कम से कम भगवान के लिए रोने का नाटक कर रहे हो, ये बहुत भगवान आपके इस नाटक से प्रसन्न होंगे। तो इसलिए कभी कभी अब बाम लेके मत आइएगा। पता ताली बजा रहे कि कल से हम भी बाम लेके आएंगे, बैठेंगे। ये कहने का तात्पर्य है कि धीमे धीमे हमें ये भाव सीखना हो, ये भक्तों के भाव को अंगीकार करना होगा, भक्तों के भाव को अंगीकार करना होगा, सीखना होगा। इस भाव से भक्तों के पास में जाना होगा। जैसे ये भक्त कर रहे हैं प्रभु जी, तो इससे सीखा मैंने कि ऐसे करना चाहिए। किसी को भी चर्चा करें तो भगवान का नाम लें एक बार कम से कम, क्योंकि हमारा उद्देश्य है संघ का है कि हम भगवान का स्मरण कराएं दूसरे को। वी शुड हेल्प ईच अदर। हमको एक दूसरे का सहयोग करना चाहिए। कभी आप उस चेतना में नहीं है, मैं आपको स्मरण कराऊं, कभी मैं उस चेतना में नहीं हूं, आप मुझे स्मरण कराएं, जिससे कि हम साथ में मिलकर अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ सके। बोल रहे तब ऐसे भक्तों के संग जब करेंगे तब हमें भगवान की कृपा प्राप्त होगी। यत सेवया भगवतः, तब हमें भक्ति कृपा प्राप्त होगी। कूटस्थ से मधु दुष्यः, कौन से भगवान? भगवान श्री कृष्ण, जिन्होंने मधु दुष्यः, जिन्होंने मधु नामक मधु कैटबारे उनका वध किया है, तब उनका हमें कृपा प्राप्त होगी। और तब क्या होगा? फिर खाली कृपा प्राप्त नहीं होगी, तब फिर रतिरातो भवे तीव्र तीव्र भक्ति भाव उत्पन्न होगा। और फिर उस भक्ति भाव में भगवान हमको भगवान की सेवा का अवसर देंगे। भगवान के भक्तों की सेवा का बहुत अवसर दिया जाएगा। तो इसका मतलब जिनको भगवान के भक्तों की सेवा मिल रही है, हम समझ जाएं कि किस चैनल से हम जा रहे हैं। ये सताम कृपा, महत सेवा, ये सब ये पूरा गुरुवर्ग मिलकर के, भगवान और गुरुवर्ग मिलकर के ये योजना बना रहे हैं इस जीव को इस प्रकार से ट्रायंगल में घुमाने के लिए। भक्त भगवान भक्त, भक्त भक्तवान भक्त,
ये सर्कल बन जाता है फिर हमारा। भक्त की कृपा से भगवान की कृपा, भगवान की कृपा से भक्त की सेवा, ये चल रहा है। भागवत में यही थीम चल रही है। पहले हम भक्त के पास गए भगवान के लिए, ध्रुव महाराज, प्रहलाद महाराज, हाँ प्रचेत्याज, और जैसे भगवान मिल गए उनसे भगवान के भक्तों की सेवा मांग रहे हैं कि कैसे मैं उनके वाणी की सेवा कर पाऊँ, उनके वाणी में सुन पाऊँ। यावत्ते माया स्पृष्टा भ्रम माम इह कर्म भी तावत भवत प्रसंगानाम स्यान संघ सो भवे भवे। प्रचेता बोल रहे कि हे प्रभु, आप सामने आ गए हैं, आप बोल रहे हैं वरदान, तो वरदान ये चाहिए कि जहां पर भी मैं जाऊं, अपने कर्म के अनुसार किसी भी लोक में जाऊं, किसी भी योनि में जाऊं, तावत भवत प्रसंगानाम, वहां पर आपके स्वयं के जो शुद्ध भक्त हैं उनके मुख से है, उनकी वाणी की सेवा कर पाऊं, उनके मुख से मैं आपकी कथा का श्रवण कर पाऊं। तो पहले भगवान के भक्त मिले नारद मुनि, उससे उनको भगवान मिले और भगवान से फिर भगवान की सेवा, भक्तों की सेवा मांग रहे हैं। यही ट्रायंगल चल रहा है पूरे भागवतम में। प्रहलाद महाराज, ध्रुव महाराज, सबको देख लीजिए आप, जितने भी भक्त हैं जो पहले भक्त मिले, भगवान मिले, साक्षात भगवान मिले, फिर उससे वाणी सेवा मांग रहे हैं, वाणी वपु सेवा ही मांग रहे हैं, भगवान के भक्तों की सेवा ही मांग रहे हैं। यही सर्कल चल रहा है भगवान और भक्त। तो हमारे जीवन में यही हमको बना के रखना है कि भक्तों का संग करें हम लोग, संग में भगवान के साथ में अपने संबंध को स्थापित करें, उसी को प्रगाढ़ करें और इसी भाव से भक्तों का संग करें। इस प्रकार के भक्तों के संग प्रभुपाद जी की बड़ी कृपा है कि ऐसे ही प्रभुपाद जी ने पूरा ये एनवायरमेंट क्रिएट किया है जहां पर हम भगवान के भक्त और कृष्ण इन दोनों के आश्रय में ही रह करके इस भक्ति भाव में हम आगे बढ़ रहे हैं। तो यहाँ पर मैं विराम दूंगा, समय हो चुका है। बाकी कभी और समय मिलेगा तो हम लोग और विषय वस्तु इस पर हम चर्चा करेंगे। हरे कृष्ण। हमारे पास एक प्रश्न लेने के लिए समय है और उससे ज्यादा मेरे किसी प्रश्न है तो आप व्यक्तिगत रूप से आप लोगों को पूछ सकते हैं। किसी का कोई जिज्ञासा, कोई प्रश्न? जी प्रभु जी, प्रभु जी, हाँ खड़ा होते तो प्रभु जी का प्रश्न है, वो हम सभी का प्रश्न रहता है लगभग, कि हमारा मन तो हमेशा भागता रहता है, तो कैसे इसको फोकस किया जाए। तो श्रीमान केशवानंद जी का उत्तर मैं आपको बता रहा हूँ। श्रीमान केशवानंद जी का एक बहुत सुंदर एक जप टॉक था, जपा टॉक, उसके पहले उन्होंने एक उत्तर दिया, डॉक्टर केशवानंद प्रभु जी। उन्होंने कहा कि अगर हम ये कहें कि नहीं खाली ओके आप करने का प्रयास करो, श्रवण करो, तो हमें करना ही पड़ेगा, जो विधि है कि हम मुख से बोलें तो श्रवण करें। लेकिन उन्होंने बोला कि संकल्पात जायते काम, कि आपको संकल्प लेना पड़ेगा। अब देखिए पहले के समय में कोई भी अनुष्ठान करने के पहले हम लोगों ने इसको एक वो बना दिया, एक जैसे भी लोग इंशाल्लाह बोलते हैं तो उसको तकिया कलाम बना दिया, राइट। वैसे ही आप कभी भी देखिए, आप कभी भी कोई अनुष्ठान करेंगे, कोई भी पूजा करेंगे तो आपको पहले वो पहनाएंगे, दूब का वो पहनाएंगे और हाथ में आचमन देंगे और संकल्प ले जाएंगे आपसे। जब वामन देव जी गए तो कहा नहीं, संकल्प लीजिए आप पहले। संकल्प का मतलब यू आर डिटर्मिन्ड टू डू दिस। अभी हमने उसको एक फॉर ग्रांटेड ले लिया। अभी हम लोग क्या करते हैं, बस करके हम लोग कभी ध्यान देते नहीं उसमें, राइट। भागवतम कह रहे हैं कि संकल्पात जायते काम क्रोधो काम विजायते। 7 कैंटो 15 चैप्टर वर्स नंबर 22-23 इसको पढ़िएगा। इसको मैं कई बार सबसे विनती करता हूँ। मैंने यही प्रभु से सुना था, मुझे बहुत अच्छा लगा ये, कि मन के ऊपर विजय प्राप्त करने के लिए संकल्प, भगवद गीता के 3 अध्याय में भी आता है कि इंद्रिय से परे मन, मन से परे बुद्धि और बुद्धि से परे आत्मा है, और आत्मा की शक्ति है संकल्प। तो संकल्प से आप अपने बुद्धि और मन को नियंत्रित करते हैं। संकल्प क्या? संकल्प अनुकूल संकल्प नहीं, अब मैं जब करने जा रहा हूं, जितनी बार मेरा मन भागेगा उतनी बार में नियम के द्वारा मैं इसको वापस लेके आऊंगा। भगवद गीता 6 चैप्टर। ये तो मन चरती, जब मन मेरा भाग रहा है, चंचलम अस्थिरम, अस्थिर है, उतनी बार मैं इसको बाहर खींच के लाऊंगा। मैं खींच के लाऊंगा, क्योंकि मन ये मेरा फैकल्टी है, मैं मन का नहीं हूं। मन मेरा सेवक है। जो हमारी डिजाइन है, डिजाइन के अनुसार आत्मा का ये हमें चीजें मिली हैं, इस फैकल्टी में जो ये यंत्र मिला है, ये यंत्र हमें मिला है चलने के लिए। जो ड्राइवर है उसकी गाड़ी है ये, उस गाड़ी में मन भी है, ठीक है। 3 चीजें हैं और बाकी 5 चीजें। तो इस मन को कितनी बार भागेगा, हमको उसको नियंत्रित करना है। वो जाएगा, जैसे आप बोले जाए, अभी
हाँ। तो मन देखिए ऐसे बच्चे के जैसे है, छोटे बच्चे से, उनको आप कुछ दे देंगे तो उसमें युक्त रहेंगे, वो कुछ नहीं देंगे तो हमेशा भागता ही रहेगा। तो अभी मन को अभ्यास नहीं है भगवान के नाम का, अभी मन को अभ्यास हमने किसका कराया था? पूरी दुनिया का, स्पोर्ट्स, मूवी, ये सब इसी का अभ्यास कराया था, हमें करा रहे हैं अनादिकाल से। तो अब हमने ये नया अभ्यास शुरू किया है, थोड़ा समय लग सकता है इसमें, उससे हमको उसमें धैर्य रखना है, लेकिन बार बार अभी आप करने जा रहे हैं। हो सकता है कि कभी कभी एक मन में आपका, एक माला में शायद 3-4 बार ही मन लगा, ठीक है, अगले माला में और प्रयास करें कि नहीं 4 से और आगे बढ़ाऊंगा, 5-6 बार कम से कम मेरा मन लगना चाहिए, 6-7 बार, 8 बार। फिर समय आएगा कि हर एक माला, हर एक नाम पे मेरा मन जो है, मन से मैं विनती कर रहा हूं कि मन यहीं पर रहूंगा। हे मन, सदैव मेरे में, जैसे मैं भगवान का नाम ले जा रहा हूं, आप मेरे साथ में प्लीज विटनेस करो इसको। तो जैसे भी इसको ये इनके इन प्रकार, चाहे कठोरता से, चाहे उसको प्रार्थना करके, उसको मार के, पीट के, जैसे भी करके बार बार आपको लेके आना, ये अभ्यास करना है, यही अभ्यास है। अभ्यास योगिन तो कौनते या वैराग्य च गृह्यते। अभ्यास का मतलब संकल्प, और वैराग का मतलब जो विकल्प है, जो प्रतिकूल है, हाँ? उसको विवर्जित करना है, जो अनुकूल है उसका संकल्प लेना, अभ्यास करना है। तो भक्तों के संग में अभ्यास करिए बैठ करके। कई लोग प्रभुपाद जी के मंत्र को सुन करके करते हैं कि प्रभुपाद जी जप रहे, मैं भी साथ में जप करते हैं, तो मन लगता है। जैसे भी आपका मन लग जाए, आप अपने आप को देखिए कि आपका मन कैसे लग रहा है, ठीक है। शुरुआत में एकदम से अचानक चेंज नहीं आएगा, धीमे धीमे आएगा, और करते करते फिर मन आपका लगेगा। हरे कृष्ण।